दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अर्जुन पुराने शिव मंदिर के पीछे पहुंचा था। वहां उसे अपनी ही टैक्सी जैसी एक टूटी हुई टैक्सी मिली थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी नंबर प्लेट भी बिल्कुल अर्जुन की टैक्सी जैसी थी। और तभी उस टूटी हुई टैक्सी के अंदर से एक हाथ बाहर निकला और धीमी आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने बिना एक पल गंवाए पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वह मंदिर के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम! अब अर्जुन मंदिर के अंदर कैद था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैल गई। अचानक मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। टन, टन, टन। हर घंटे की आवाज के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। तभी मंदिर की दीवारों पर धुंध जैसी सफेद परछाइयां उभरने लगीं। धीरे धीरे वे परछाइयां इंसानी चेहरों में बदल गईं। किसी का चेहरा खून से लथपथ था, किसी की आंखें नहीं थीं और किसी का आधा शरीर ही गायब था। सबकी नजरें सिर्फ अर्जुन पर थीं। अर्जुन डर के मारे वहीं बैठ गया। तभी वही रहस्यमयी लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जैसा डरावना नहीं था। उसकी आंखों में दर्द था। वह बोली, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, मैं चाहती हूं कि तुम सच जानो। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम हो कौन? लड़की ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मेरा नाम नैना था। 3 साल पहले मैं भी इसी रास्ते से अपने घर लौट रही थी। एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे लिफ्ट दी, लेकिन रास्ते में उसने और उसके साथियों ने मेरे साथ विश्वासघात किया। जब मैंने बचने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे इसी जंगल में मारकर फेंक दिया। यह कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। अर्जुन की आंखों में भी डर के साथ दुख उतर आया। नैना ने आगे कहा, उस दिन से मेरी आत्मा इस रास्ते पर भटक रही है, लेकिन मैं हर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं सिर्फ उन लोगों को रोकती हूं जिनके दिल में लालच और बुराई होती है। अर्जुन ने पूछा, तो फिर मुझे यहां क्यों लाई? नैना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि तुम्हारी टैक्सी में कोई और भी है। अर्जुन घबरा गया। क्या मतलब? नैना ने कांपते हुए मंदिर के बाहर खड़ी टैक्सी की तरफ इशारा किया। अर्जुन दौड़कर बाहर गया। टैक्सी बिल्कुल वैसी ही खड़ी थी। उसने दरवाजा खोला। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन आगे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ था। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा अर्जुन की तरफ घुमाया। वह चेहरा अर्जुन का ही था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। वह बोला, अब मैं तुम्हारी जगह लेने आया हूं। अचानक पूरी टैक्सी के शीशे अपने आप टूटने लगे। हवा में चीखें गूंजने लगीं और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। उसकी सांस रुकने लगी। नैना जोर से चिल्लाई, भागो, अभी भागो, वरना सुबह होने से पहले तुम भी इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे। अर्जुन पूरी ताकत से टैक्सी स्टार्ट करने लगा। एक बार, 2 बार, 3 बार, और अचानक इंजन स्टार्ट हो गया। जैसे ही उसने एक्सीलेटर दबाया, पीछे से सैकड़ों आवाजें एक साथ गूंज उठीं। वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह पूरी रफ्तार से हाईवे की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण सड़क पर पड़ी, उसके मोबाइल पर एक नया मैसेज आया। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम बच तो गए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या अर्जुन सचमुच उस श्राप से बच गया, या वह अंधेरा अभी भी उसका पीछा कर रहा है? इसका जवाब मिलेगा आधी रात का मुसाफिर, एपिसोड 4। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। मैं एपिसोड 4 का इंतजार कर रहा हूं। एपिसोड 4 में कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेगी, जहां अर्जुन को पता चलेगा कि यह सब केवल एक भटकती आत्मा की कहानी नहीं, बल्कि कई वर्षों से चल रहा एक भयावह श्राप है।